बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। सबसे पहली और बड़ी खबर, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत है। और ये बरियत क्यों हुई, पसे पर्दा क्या गेम हो रही है, उस पर आज बात करेंगे कि चीन और सऊदी अरब से क्या अहम पैगाम आया था कि जिसके बाद ये केस एक ही रोज़ में निपटाने का फैसला कर लिया गया। और बड़ी कोशिश की इस्तगासा ने, हुकूमत ने, ख़ास तौर पर हुकूमत के वकील ने, लेकिन चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का डंडा है और वो चाहते हैं कि मामलात अब कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि जो दोनों बड़ी ATM मशीनें हैं, पाकिस्तान की जो ATM मशीनें हैं, एक सऊदी अरब और दूसरा चीन, दोनों की तरफ से सख्त दबाव था कि इमरान खान का मामला अब ख़त्म किया जाए, PTI के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये बंद की जाएँ और मामलात को फिर बेहतरी की तरफ ले जाया जाए और आइन और कानून के मुताबिक तमाम मामलात निपटाए जाएँ। इस हवाले से दो ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। एक ऑप्शन ये है कि फार्म 45 की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत बजट के बाद बहाल कर दी जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि सितंबर अक्टूबर में नए आम इंतखाबात करवा दिए जाएँ। इस हवाले से नाज़रीन, ज़राए ने जो खबरें दी हैं वो हम आप तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा जो माहिर कानून हैं अनवर मंसूर और सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब सुहेल वड़ाई साहब, हामिद मीर, और जो दूसरी शख्सियात हैं, PTI रहनुमा हैं, PTI के चेयरमैन गौहर, सबकी गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे, उनके तासुरात और वो अहम नुकात जो आज के फैसले की वजह से सामने आए हैं, और इसके पसे पर्दा जो कहानी है वो हम आपको ज़राए के हवाले से बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए एक खुशखबरी की कि पाकिस्तान का जो कौमी खेल है हॉकी, उसमें अब वापसी हो रही है कौमी टीम की, और आज कनाडा को 0-1 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दे दी है पाकिस्तान की हॉकी टीम ने, और एक खिलाड़ी ने हैट्रिक भी की है। किन किन खिलाड़ियों ने गोल किए ये भी हम आपको आखिर में बताएंगे। तो अब नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। तो नाज़रीन, सुबह सवेरे से हेडलाइंस चल रही हैं और कि फैसला आ गया, फैसला आ गया। इत्तफाक राय से 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और उस शख्स के ज़रिए, उस जज के ज़रिए अल्लाह ताला ने यह फैसला दिलवाया कि जिसकी तरफ से आज तक इमरान खान के लिए कलमा खैर नहीं कहा गया था, ना उसके कलम से निकला था ना उसकी ज़ुबान से। हमारी मुराद साइफर केस के जो जज हैं जस्टिस आमर फारूक, उनसे है। अगरचे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, उन्होंने हमेशा इमरान खान के हवाले से अच्छी और PTI के हवाले से अच्छी सोच का मुज़ाहरा किया और उन्हें इंसाफ देने की पूरी कोशिश की। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुन लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। सज़ा के खिलाफ अपीलों पर मुख्तसर फैसला सुनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए उन दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया और ये कहा कि अगर इनके खिलाफ कोई और केस नहीं है, किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं है, तो दोनों को रिहा कर दिया जाए। आज सुबह फैसला सुनाया गया और फिर शाम को ही बाज़ाब्ता मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। वो तहरीरी फैसला भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं, मुख्तसर फैसला। और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि मुख्तसर फैसला जब जारी हुआ, 30 जनवरी का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालादम करार दिया जाता है। मुख्तसर फैसले में ये कहा गया है और उन्होंने लिखा है कि तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 15 अगस्त की FIR के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। दोनों किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं हैं, तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन रिहाई फ़िलहाल नहीं हो रही, ऐसा कहना है ज़राए का, क्योंकि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ईद के बाद दौरा पाकिस्तान से पहले जितने भी केसेस हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी जो आला क़यादत है, उनको इसी तरह निपटाया जाता रहेगा। और गालिब इम्कान ये है कि जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के शुरू में कप्तान अपने साथियों के दरमियान होगा, अडियाला जेल से बाहर होगा और वापस बनी गाला पहुंच चुका होगा, या फिर ज़मान पार्क में आकर वही मोर्चा संभालेगा जहां से उसे गिरफ्तार किया गया था। तो नाज़रीन,
एक अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो है माहिर कानून अनवर मंसूर का तबसरा। उन्होंने कहा है कि पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि इस केस में कोई सबूत नहीं था, फैसले में इतने दिन क्यों लगे, ये एक सवालिया निशान है। साइफर एक कोडेड मैसेज होता है, ट्रांसलेशन के बाद वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये कहना कि साइफर इमरान खान ने गुम कर दिया, इसका बाहर के ममालिक से कोई ताल्लुक नहीं होता। अदालत ने बहुत अच्छा फैसला किया है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि केसेस बनाना आसान है, लेकिन उन केसेस को साबित करना बड़ा मुश्किल है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हम अपने साबका वीडियोस में आपको बताया करते थे कि इस केस में हुकूमत, वो जो सबूत है, बारे सबूत हुकूमत के गर्दन पर है, क्योंकि वो मुद्दई है और वो बारे सबूत पेश नहीं कर सकती, क्योंकि जो फिर इमरान खान पर है जो इल्ज़ाम कि उसने एक बड़े मुल्क का आया हुआ सफारती मैसेज आउट करके सीक्रेसी की खिलाफ वर्जी की है। तो अगर हुकूमत खुद ही वो जो मैसेज है वो अदालत में जमा करा देती, तो फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है या अमेरिकी मीडिया में वो डॉक्यूमेंट अगर लीक हो जाता, तो जो आला तरीन सफारतकार हैं अमेरिका के जो इस केस में मुलव्वस थे, उन सब के लिए मसला बन जाना था और उनका पूरा कैरियर दाव पर लग जाना था। ये अहम असल नुक्ता जो है जिसकी वजह से इस केस को लटकाया जाता रहा। और अब जब चीन और सऊदी अरब की तरफ से दबाव आया है तो उनको भी खुश कर दिया गया और अमेरिका की नाराज़गी से भी बच गई। यानी एक तीर से इस्टेब्लिशमेंट ने दो शिकार खेले हैं इस केस में, और उन्होंने इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बरी होने दिया है। ज़राए का ये कहना है कि जो आला अदलिया के जज साहिबान बड़ी जवां मर्दी से अब फैसले देना शुरू हो गए हैं, इसमें उनकी जवां मर्दी से ज़्यादा एक पसे पर्दा उन्हें दी गई ढील के असरात नुमायाँ हैं। आपको नाज़रीन याद होगा कि साबिक़ सदर ज़ियाउल हक के ज़माने में पीर साहब पगारा मरहूम जो सैयद मर्दान अली शाह हैं, वो कहा करते थे कि GHQ वाले और सदर ज़ियाउल हक हमारे साथ यानी सियासतदानों के साथ बिल्ली चूहे वाला खेल खेल रहे हैं। हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासतदानों के साथ बिल्ली चूहे वाला खेल खेलती है। जिन दोस्तों ने ये खेल देखा हुआ है वो तो बड़ा एंजॉय करेंगे इस जुमले को, लेकिन जिन दोस्तों ने इस खेल को नहीं देखा उन्हें हम बता देते हैं, फिर वो भी एंजॉय करेंगे कि बिल्ली का ये होता है कि जो चूहा जब उसकी पकड़ में आ जाता है तो वो उसे यकदम नहीं मारती या ना खाती है, बल्कि उसको छोड़ देती है और फिर जैसे चूहा थोड़ी देर डर कर सहम कर बैठा रहता है, जैसे ही चलने लगता है फिर झपट कर पकड़ लेती है, फिर उसको छोड़ देती है। इस तरह काफ़ी देर उसके साथ वो खेलती रहती है और आखिर में उसको खा जाती है। तो इसी तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी किया गया था। आपको याद होगा कि पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। इसी तरीके से पीर साहब पगारा की जो मोहम्मद खान जुनीजो वाली हुकूमत थी उसके साथ भी किया गया। कभी सख्ती की जाती थी, कभी नरमी, और आखिरकार उसको 58 टोबी के ज़रिए ज़ियाउल हक ने ख़त्म कर दिया था। तो ऐसा ही खेल अब कुछ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ और PTI के साथ भी यही खेल खेला जा रहा है। अगर जो दबाव मुसलसल बरकरार न रखा सऊदी अरब और चीन ने और पाकिस्तान के अवाम ने मुल्क के अंदर से, तो फिर ये बिल्ली चूहे वाले खेल की तरफ ही बात जाएगी। लेकिन अगर अवाम का दबाव बढ़ता गया और जो दोस्त ममालिक का दबाव है उसमें भी कोई कमी ना आई, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसा कि बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि 2.5 माह के बाद, आज से यानी 2.5 माह के बाद, जून, जुलाई और अगस्त के वस्त में 14 अगस्त की तकरीब ज़्यादा से ज़्यादा है कि शहबाज शरीफ उसको एंजॉय कर लेंगे। अगस्त के वस्त में शहबाज शरीफ खुद ही इस्तीफ़ा देकर चले जाएंगे, ऐसा कहना है ज़राए का, और फिर नए आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। वो खुद ही असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। जो अंदर की खबर देने वाले ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अपनी इज़्ज़त और सियासत को बचाने के लिए ये बड़ा दावा करेंगे कि जनाब चूँकि ये एक मुअल्लक पार्लियामेंट है और इसके ज़रिए मुल्क के फ़ैसले, मुल्क का निज़ाम सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए हम आवाम को दोबारा फ़ैसला करने का मौका देना चाहते हैं। इस तरीके से उनकी फार्म 45 वाले इशू से और फार्म 47 वाले इशू से भी जान छूट जाएगी और एक बड़ी जज्बाती सी तकरीर करके 14 अगस्त को वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे और ख़ुद भी इस्तीफ़ा दे देंगे। ऐसा कहना है ज़राए का कि इस्टेब्लिशमेंट ने 3 या 2.5 माह की मोहलत मांगी है सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से और चीन की दोस्त हुकूमत से कि जनाब
जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे, लेकिन हमें फेस सेविंग भी चाहिए और हमें इस मामले को अच्छे अंदाज में निपटाना चाहिए ताकि इमरान खान को आप आज़ादाना आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का जो मौका देना चाहते हैं वो मौका इमरान खान को भी मिल जाए और इस्टेब्लिशमेंट की भी फेस सेविंग हो जाए और मौजूदा हुकूमत की भी। तो इसलिए नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि ये जो हुकूमत है अब 100 दिन की भी मेहमान नहीं रह गई, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास आप समझ लें कि 80-90 दिन हैं, 80-85 दिन है, 90 भी नहीं है। तो इसलिए ये हुकूमत अब जाना, इसका जी का जाना ठहर गया, आज गया या कल गया। तो इसके साथ अब हम आपके लिए जो दीगर खबरें हैं वो आपको सुनाते हैं। सबसे दिलचस्प तबसरा जो है वो सुहेल वड़ाई साहब ने किया है, वो सुन लें। वो कहते हैं कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फ़ैसला जो है वो इमरान खान की जीत हुई है, क्योंकि हुकूमत ने जो केस बनाया था वो गलत साबित हो गया है। कानूनी फतह के सियासी असरात भी होते हैं, PTI पर मस्बत असरात जबकि हुकूमत पर मनफी असरात पड़ेंगे। नाज़रीन हर तरफ से अब PTI को मज़ीद बूस्ट मिलने जा रहा है इन फैसलों से, भले वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर हों, भले वो खित्ते की इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर हों, भले वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर हों। जो जो इमरान खान के हक़ में फ़ैसले आते जाएंगे, जो अवामी उसकी पजीराई है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। और यहाँ तक लोगों का कहना है कि जिस रोज़ इमरान खान जेल से रिहा होंगे उस रोज़ अडयाला जेल के सामने तिल धरने की जगह नहीं होगी। बड़ी पेशगोई नाज़रीन लोगों की तरफ से जो इन मामलात को समझते हैं उन ज़राए की तरफ से कि उस रोज़ अडयाला जेल के सामने तिल धरने की जगह नहीं होगी और अडयाला जेल से लेकर बनी गाला तक सड़क के दोनों तरफ अवाम का एक समंदर होगा और ऐसा इस्तकबाल किसी कैदी का जेल से रिहा होते हुए कभी हुआ नहीं होगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये तैयारियां शुरू भी कर दी गई हैं, क्योंकि इमरान खान को और जो टॉप क़यादत है PTI की उन सबको ये बता दिया गया है कि आपकी रिहाई के लिए दबाव कहाँ से है और आपने किस वक्त रिहा होना है। और ये जो प्रोसेस है ये जारी रहेगा। इस दौरान एहतजाजी तहरीक भी चलती रहेगी, अदालतों में केसेस भी चलते रहेंगे और जो 2.5 माह की हुकूमत है बच्चा सक्का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो भी चलती रहेगी। तो नाज़रीन मज़ीद उनका ये कहना है कि अदलिया, सुहेल वड़ाई का हम बयान पढ़ रहे थे कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान खलीज पैदा होती जा रही है। पाकिस्तान में आम तौर पर अदलिया के फ़ैसलों को तस्लीम किया जाता है, लेकिन अब लगता है कि हम इस तरफ जा रहे हैं कि अदलिया और मुक़तदरा में वाज़े खलीज नज़र आ रही है। जब खलीज बढ़ती है तो लड़ाई हो जाती है। तज़ाद में कोई हर्ज नहीं, लेकिन टकराव नहीं होना चाहिए। इसी तरह दीगर जो शख्सियात हैं उन्होंने भी तबसरे किए हैं, लेकिन एक अहम बात ये हम आपको बता दें कि जियो न्यूज़ ने ज़राए के हवाले से कहा है कि बरियत के बावजूद साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई मुमकिन नहीं है। इमरान खान की तो रिहाई वैसे भी मुमकिन नहीं है, जैसा कि आप पहले से हम जानते हैं। दूसरी बात जो हामिद मीर ने तबसरा किया है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि सबको पता था कि यही फैसला आएगा क्योंकि मुकदमा बहुत कमज़ोर था, सरकारी वकला ने सही अंदाज में केस पेश ही नहीं किया। लगता है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रखा जाएगा। मुझे उनकी रिहाई का इम्कान नज़र नहीं आ रहा, फौरी रिहाई का। इस सारे मामले में हुकूमत कहीं नहीं खड़ी, हुकूमत को पता नहीं क्या होने जा रहा है। ये हकीकत है कि एक ख़त था जिसको एक वज़ीर आज़म ने अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। पहले इमरान खान कहते थे मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की, अब वो कहते हैं मेरे ख़िलाफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साजिश की। दूसरा, इमरान खान के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा मुकदमात कायम किए गए हैं कि उनके ख़िलाफ़ 2-4 सही मुकदमात थे, उनकी क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो गई है। हुकूमत की कमज़ोर हिकमत अमली का बड़ा फ़ायदा इमरान खान को हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर केस सही तरीके से लड़ा जाता तो कुछ ना कुछ निकल आता, कुछ भी नहीं निकलना था। नाज़रीन हामिद मीर भी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और इस तरह के बयानात देते रहते हैं। हम आपको बहुत पहले से बता चुके हैं कि इस केस में, बल्कि किसी केस में भी कोई वज़न नहीं है, कोई ला पॉइंट नहीं है और ये सारा जो खेल है ये सिर्फ इमरान खान को
5 سال کے لیے اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے کھیلا جا رہا تھا، لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، اللہ رب العزت کا بھی ایک فیصلہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں تبدیلی آنی ہے، اور تبدیلی اب سمجھ لیں کہ بالکل نظر آنے لگ گئی ہے۔ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی جو واپسی ہے وہ اب دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اگلے 2.5 ماہ کے اندر اس حکومت کا تختہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر عام انتخابات ہوں گے۔ ایک بار پھر ناظرین جو فیصلے کی جو کنجی ہے، جو فیصلے کی چابی ہے، جو فیصلے کی مہر ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اکتوبر 2024 کے عام انتخابات میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ عمران خان کو آپ نے 2/3 اکثریت دے کر حکومت میں لانا ہے تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکے، یا پھر آپ نے ایسی ہی معلق اسمبلی بنانی ہے کہ عمران خان بھی اگلے 5 سال بلیک میل ہوتا رہے مافیات سے اور ان سیاسی مافیات سے۔ تو ہماری طرف سے آپ کو مبارک ہو، انشاءاللہ العزیز ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ہم نے ناظرین آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو بڑی تاریخی فتح حاصل کی ہے آج ہماری حق کی ٹیم نے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بتائیں گے۔ چلیں کچھ مبارک خبریں بھی ہیں ساتھ ساتھ پریشان کن خبروں کے ساتھ۔ پولینڈ میں ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان نے کینیڈا کو 1-8 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ قومی کھلاڑیوں نے 8 کے 8 فیلڈ گول کیے۔ پاکستان کی جانب سے رانا وحید اشرف نے گولز کی ہیٹرک کی، جبکہ غضنفر علی نے 2 گول اسکور کیے۔ عبد الرحمن اور حنان شاہد نے 1-1 گول کیا۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے اپنا دوسرا میچ یہ جیتا ہے۔ گرین شرٹس کا پہلا میچ ملائیشیا کے ساتھ 4-4 گول سے برابر ہوا تھا۔ قومی ٹیم اپنا تیسرا میچ فرانس کے خلاف 5 جون کو کھیلے گی۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔